आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये 50 क्वेश्चन हर एक मैकेनिकल स्टूडेंट को आने चाहिए। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं दोस्तों, तो मेरी गारंटी है आप कोई भी इंटरव्यू में फ़ेल नहीं होंगे। ये 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसमें मैंने आंसर्स भी डिस्कस किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आपका एंट्रोपी के बारे में बताता है। आप यहाँ पे ऐसे व्याख्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ फेराइट। फेराइट इज ए मैग्नेटिक आयरन रॉक। नंबर 3, विच पाइप आर यूज फॉर स्टीम लाइन। तो स्टील पाइप विद बेल्डेड फिटिंग आर यूज फॉर स्टीम लाइन। नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शियर सेंटर एंड इलास्टिक सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता होता इसका आंसर। तो शियर सेंटर, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। शियर सेंटर इज ए सेंटर वेयर द फोर्स कैन एक्ट विद नो ट्विस्ट, ओके, वेयर एज इलास्टिक सेंटर इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको याद रखना है। नंबर 5 क्वेश्चन है, नेम 2 विटाल कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो नंबर 1 कंडीशन होती है, इट शुड सेटिस्फाई द स्टेट इक्वेशन। सेकेंड जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनॉक्स, NO2, SO2 ये गैसें ना निकलें। नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉटल जॉइंट। तो आपने ये इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो इट इज़ one of the types of a joint that are used to connect two rods which are under compressive or tensile stress. This joint is made of steel or iron. Cotter joint is used for connecting a piston rod to cross head of the reciprocating steam engine. तो दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। डिफाइन पिटिंग, इट इज़ corrosion that turns to a small hole into the metal. What is the alloy of tin and lead? Solder is an alloy of tin and lead. It is primarily used to make electrical joints. What is the importance of tolerance in engineering? So without tolerance you cannot design. Okay, so it increases the chances of rejection rate and overall product cost. You utilize tolerance in part dimension to reduce cost and facilitate manufacturing. What is caustic embrittlement? Caustic embrittlement is a physical change in metal. In this phenomenon, the boiler becomes brittle because of accumulation of caustic soda. 12 है, name the boiler that does not need a steam drum. सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर डज नॉट नीड ए स्टीम ड्रम। तो ये आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और दोस्तों इनके पीछे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपकी सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लेन द ऑटो साइकिलिंग ब्रीफ। सो ऑटो साइकिल आपका सिंपल सा 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल होता है जिसको हम पेट्रोल साइकिल भी कहते हैं। आपको ये चीज़ बताना है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, ऑटो साइकिल में वॉल्यूम आपका चेंज होता है, टेम्परेचर एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट। What do you mean by annealing? तो annealing is the process of heating any material above the recrystallization temperature and cooling after some time. ठीक है। Explain enthalpy. So it is the heat content of a thermodynamic system. Define a uniformly distributed load. So a uniformly distributed load is a load which is spread over a region of the beam. Here the magnitude of the load remains similar throughout the element. नंबर 17, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स। तो फिट्स आपका 3 टाइप का होता है। क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट में आपका शाफ्ट और होल के बीच में गैप होगा। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट और होल के बीच में गैप नहीं होगा, उसको प्रेशर हैमर मार के आपको शाफ्ट को होल के अंदर घुसाना पड़ेगा। और ट्रांजिशन फिट मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन, क्लियरेंस फिट भी हो और इंटरफेरेंस फिट भी हो, राइट। 18, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट रूल्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग कास्टिंग। सो कास्टिंग जब डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से रूल है। नंबर 1, कीप सेक्शन थिकनेस यूनिफॉर्म। सडन चेंज इन द थिकनेस शुड बी ओवरऑल अवर्टेड एट ऑल कॉस्ट। डिजाइन कास्टिंग कीपिंग सिंप्लिसिटी आपको करनी है। अवॉइड लार्ज फ्लैट सरफेस। यूज ए कर्व शेप टू इम्प्रूव द स्ट्रेस हैंडलिंग ऑफ द कास्ट। What is universal coupling? So universal coupling is used to connect two shafts whose axes are inclined to each other. It consists of a pair of hinges connected by a cross shaft. What would you use? Why would you use pneumatics? So pneumatic system are significantly cheaper than other system. Hydraulic system जो होता है आप सभी को पता होगा, it can be moved faster, do not leak oil if they develop a leak. Okay. Explain mechanical refrigeration. तो रेफ्रिजरेशन आप सभी को पता ही होगा।
इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 22 व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेकर। सो ब्रेकर आपका 3 टाइप का होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल ब्रेकर और मैकेनिकल ब्रेकर। 23 हाउ विल यू क्लासीफाई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपका क्या होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द वेरियस थिकनेस ऑफ फिल्म बियरिंग। सो बियरिंग के ऊपर जो फिल्म बनती है उसके हिसाब से आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को डिफाइन कर सकते हो, क्लासीफाई। हाउ विल यू क्रिएट ए पिस्टन हेड। सो पिस्टन हेड आपको अगर बनाने को दे दिया जाए तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले द क्राउन मस्ट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू एब्जॉर्ब द एक्सप्लोशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो जो आपको क्राउन डिज़ाइन करना है वो आपका सफिशिएंट प्रेशर पे आपको डिज़ाइन करना है। यू कैन कंसिडर ग्रेसॉफ फार्मूला टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द हेड। 25 एक्सप्लेन नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंडक्टेड ऑन द लेथ मशीन टू क्रिएट ए पैटर्न ऑन ए बार दैट कैन यूज एज ए हैंडल। तो उसका मतलब कि ग्रिपिंग बनाने के लिए हम नर्लिंग करते हैं। 26 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ thermostat in the cooling system of an engine. So thermostat makes sure to keep the engine cool at the optimum level. It prevents decreasing the overall efficiency of the engine. तो इंजन की एफिशिएंसी को कम होने से बचाता है। 27 देख लेते हैं। So what is the most basic characteristic of a supercritical boiler? So supercritical boiler do not have a heavy drum to separate steam from water and steam. They also require less steel metal. 28 what is the relation between the thickness of the thermal boundary layer and depth of the hydraulic boundary layer. So hydraulic और thermal boundary layer का relation होता है प्रांडल नंबर में आपका -1/3 का आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रेशियो ऑफ थिकनेस निकल जाता है दोनों का। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सभी को पता होगा क्या होता है। 30 डिफाइन द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट पे आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू। स्क्रू आपके देख सकते हैं 3 टाइप का होता है, स्क्रू हेड, स्क्रू थ्रेडेड टाइप और स्क्रू ड्राइव टाइप। तो 3 टाइप का होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सो प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपका क्या होता है, वो आपको ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस है वो कैसे फ्लो हो रहा है। तो ये आपको वहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताना है, कहाँ से गैस आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। व्हाट इज़ जी डी एंड टी। ये जी डी और टी का मतलब जो होता है वो ज्योमेट्रिक डायमेंशन होता है और टी का मतलब होता है टॉलरेंस। बियरिंग क्या है ये आप सभी को पता ही होगा। 35 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। सो पाइप और ट्यूब, पाइप सिग्निफिकेंटली डिफरेंस जो होता है ना पाइप और ट्यूब के बीच में वो होता है, पाइप कैन बी मेजर बेस्ड ऑन इट्स इनर डायमीटर, ओके। ऑन द अदर हैंड ट्यूब कैन बी मेजर बेस्ड ऑन द आउटर डायमीटर। सो ट्यूब में आउटर डायमीटर की इंपॉर्टेंस होती है और पाइप में इनर डायमीटर की इंपॉर्टेंस होती है। एक्सप्लेन द टर्म टॉर्क। फोर्स दैट गोज रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, ये आप सभी को पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाई एमिसिव पावर। एमिसिव पावर आपका रेडिएशन एमिशन पर यूनिट होती है। डिफाइन कोल। कोल आपका एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, जिसमें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन ये सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। 39 टोटल मॉइस्चर एंड इनहर्ट मॉइस्चर ऑफ कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तब आपको पता होगा। तो टोटल मॉइस्चर जो होता है ना कोल का, रेफर्ड एज मॉइस्चर ऑफ द बल्क एज ए सैंपल, वाइल द एयर ड्राइड सैंपल इज कॉल्ड इनर्ट मॉइस्चर। तो इनर्ट मॉइस्चर का मतलब है उसको आप जब ड्राई कर दोगे ना एयर के थ्रू, तब उसके अंदर जो मॉइस्चर बचेगी वो होता है इनर्ट मॉइस्चर। व्हाट डज AFBC का फुल फॉर्म होता है, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। ये आप ऑयल में पढ़ते होंगे। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ साइक्लोइडल गियर। तो जो कि साइक्लोइडल गियर हम लोग बीटेक में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस आप देख लेते हैं। जो आपका है वाइडर एंड हाई पावर फ्लैंक एज कम्पेयर टू इन्वॉल्यूट गियर। कॉन्टैक्ट ऑफ साइक्लोइडल गियर इज बिटवीन द कॉन्केव सरफेस एंड कॉन्वेक्स फ्लैंक। दिस विल रिड्यूस द बियर एंड टियर ऑफ द इंजन। तो बियर टियर इसमें कम होता है। देर आर नो चांसेज ऑफ अकरिंग एनी इंटरफेरेंस इन साइक्लोइडल गियर। तो साइक्लोइडल गियर के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आप बता सकते हैं। वाई इज कास्ट आयरन सीजनिंग इम्पोर्टेंट बिफोर मशीनिंग। तो मशीनिंग करने से पहले क्यों इंपॉर्टेंट होता है देख लेते हैं। कास्ट आयरन सीजनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ईजी मशीनिंग एंड सेविंग द कटिंग एज ऑफ द टूल। तो जो टूल है ना उसको कटिंग एज जो डैमेज ना हो। 44 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज़ एन ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑफ द मेटल टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को अगर आपको चेंज करना है तो पहले आपको उसे हीट करना पड़ेगा सफिशिएंट टेम्परेचर, देन उसको कूल करना पड़ेगा।
45 हाउ कैन यू आइडेंटिफाई माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड हाई कार्बन स्टील। तो देखिए, यू कैन आइडेंटिफाई दीज मेटल बाई स्पार्क। ओके, माइल्ड स्टील गिव्स मीडियम एंड डेंस स्पार्क, तो स्पार्क होगा तो इसमें मीडियम एंड डेंस मिलेगा। कास्ट आयरन में वेरी थिक एंड शॉर्ट फ्लैशेज आपको दिखाई देंगे, और हाई कार्बन स्टील में आपको लॉन्ग एंड थिक स्पार्क मिलेगा। डिफाइन द टर्म लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है? चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एनी फर्दर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर को स्टीम में जो बदलते हैं, जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होता है आपका लेटेंट हीट। 47 वाई डू यू नीड ए बायोलॉजिकल सील इन न्यूक्लियर प्लांट्स। द बायोलॉजिकल सील एब्जॉर्ब ए न्यूट्रॉन, गामा एंड बीटा रेडिएशन एंड प्रोटेक्टिव लिविंग थिंग्स। ओके। 48 हाउ टू रिपोर्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? एज ए रिसीवर और बेट बेसिस पर हम निकालते हैं सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बाद ड्राई और मॉइस्चर फ्री बेसिस पर निकालते हैं, और फिर उसके बाद निकालते हैं कंबस्टिबल और एयर बेसिस पर निकालते हैं, एस बेसिस पर निकालते हैं। 3 बेसिस पर हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। 49 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। Explain the nuclear reactor. Nuclear reaction is a plant which initiate, control, sustain and maintains the nuclear fission chain reaction. Define case hardening. तो case hardening आप सभी को पता होगा। Case hardening is a method of making outer surface harder of the steel part. It is done यूज़ लो कार्बन स्टील। तो आउटर सरफेस को हार्ड बनाने की प्रक्रिया को केस हार्डनिंग बोलते हैं। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप ना करके देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैकेनिकल से रिलेटेड इस चैनल पर पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।